नेम ऑफ दिस चैप्टर इज मोशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या होता है, ये ग्रीक वर्ड के फ्यूसिस से बना है। फिजिक्स एक ग्रीक का वर्ड है जिसका नाम है फ्यूसिस। तो ये ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से बना है जिसका मतलब होता है नेचर। ठीक है, देखो इंग्लिश के जो वर्ड हैं वो या तो लैटिन भाषा से आए हुए हैं, ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो ग्रीक भाषा से हैं। तो फिजिक्स जो वर्ड है ये फ्यूसिस से बना है जिसका मतलब होता है नेचर। तो साइंस के जिस ब्रांच में हम नेचर के फिनोमिनन का स्टडी करते हैं, नेचुरल घटनाओं का स्टडी करते हैं, जो भी नेचुरल इवेंट हैं, जैसे फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट टूवर्ड अर्थ, ठीक है, या फिर मूवमेंट ऑफ एयर, ठीक है, तो इसके बाद फ्लो ऑफ करंट इन वायर, ये सब क्या है, ये सब के सब नेचुरल फिनोमिना है। तो फिजिक्स में हम नेचुरल फिनोमिना का स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, व्हाट इज फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ साइंस। आप साथ में लिखते जाओ, द ब्रांच ऑफ साइंस that deal with the branch of science that deal with natural phenomenon। उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, इन विच वी स्टडी अबाउट नेचुरल फिनोमिना इज कॉल्ड फिजिक्स। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या होगा इसका, जैसे फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स ग्राउंड। और क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल, जैसे फ्लो ऑफ करंट इन वायर, फ्लो ऑफ करंट इन वायर। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल, मतलब जो भी नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है, हवाएं क्यों चलती हैं, ठीक है, लैंड ब्रिज, सी ब्रिज के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है, ये सारी मतलब जो भी हमारे नेचर में फिनोमिना होता है, क्यों हो रहा है, उसके पीछे कौन सी थियरी वर्क कर रही है, ये सब हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, अब हमें फिजिक्स पढ़ने के लिए, जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो जो भी क्वांटिटी हम मेजर कर सकते हैं फिजिक्स के अंदर, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अगला एक वर्ड है फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो इसको डिफाइन करेंगे हम, दोज क्वांटिटी those quantities which can be measured, जो क्वांटिटी
मेज़र किए जा सकते हैं, जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल, ये चौक है, इस चौक की लंबाई को हम मेज़र कर सकते हैं। ये चौक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, दिस चौक इज़ नॉट फिजिकल क्वांटिटी। इस चाक का जो मास है, इस चाक का जो लेंथ है, ठीक है, ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। ये जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, फिजिकल क्वांटिटी। यह इस रूम का वॉल्यूम फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। इस रूम का जो लेंथ है वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। हाइट जो है वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। ये डस्टर है, इसमें क्या क्या मेजर कर सकते हैं? दिस डस्टर इज नॉट फिजिकल क्वांटिटी। जो इसमें मेजरेबल चीज़ें हैं, जैसे इसका लेंथ, ठीक है, ब्रेथ, इसका थिकनेस, ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, वो सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। तो जो भी क्वांटिटी हम मेजर कर सकते हैं वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। अब एग्जांपल क्या है? जैसे मास, वेट, ठीक है, लेंथ, इन सबको हम मेजर कर सकते हैं। टाइम, टाइम को हम मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर, इसको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। तो ये सब के सब फिजिकल क्वांटिटी है। जिसको हम मेजर नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। जैसे एंगर, कोई गुस्सा में है, कितना गुस्सा है, उसके गुस्से की कोई क्वांटिटी नहीं होती है, ठीक है। जो इमोशंस होते हैं उनकी कोई फिजिकल क्वांटिटी, हंगर, भूख, नॉट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी मतलब फिजिक्स में जिन क्वांटिटीज़ को हम मेज़र कर सकते हैं, जो मेजरेबल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी है। अब ये फर्दर हम इस फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी फर्स्ट होता है आपका स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और सेकंड है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर ठीक है। स्केलर क्वांटिटी क्या है और वेक्टर क्वांटिटी क्या है, इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे? तो दोज फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाई ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। जिस फिजिकल क्वांटिटी को सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से हम डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन होगा, यहाँ से हम स्केलर क्वांटिटी का डेफिनेशन लिखते हैं। स्केलर क्वांटिटी का, पहले इसको इरेज कर देता हूँ, इसका स्केलर क्वांटिटी का देख लो। स्केलर क्वांटिटी है, एग्जाम्पल मास, मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। वेट नहीं, वेट वेक्टर क्वांटिटी होगा। मास क्या है? मास जैसे हमारा मास जितना अर्थ पे है उतना ही मून पे होगा, लेकिन अगर मेरा वेट यहाँ पे 60 kg है तो मून पे सिर्फ 6 kg होगा। लेकिन मास जैसे यहाँ का कोई अगर ऑब्जेक्ट का जो मास है मून पे जाने पे 1/6 हो जाता है। क्यों? क्योंकि मून की ग्रेविटी यहाँ से क्या है? कम है। कितना? 6 टाइम्स, ठीक है। तो वेट जो होता है वो होता है m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी। और ग्रेविटी क्या है? एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लगता है, डाउनवर्ड। तो इसमें डायरेक्शन है ना ग्रेविटी में, इसलिए वेट जो होगा वो क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। क्योंकि ये एक स्केलर और एक वेक्टर से जो क्वांटिटी बना होता है, इसमें एक वेक्टर क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी, तो ये भी क्वांटिटी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो वेट जो होता है वो नहीं, मास, टाइम, टाइम को डिनोट करना है तो आप सिर्फ बोलोगे 5 मिनट 5 सेकेंड 5 घंटा। आप ये नहीं बोलोगे कि 5 आवर नॉर्थ, 5 मिनट ईस्ट, ऐसे नहीं बोलोगे, ठीक है। तो मास हुआ, टाइम हुआ, स्पीड हुआ, डिस्टेंस हुआ, इन सबको डिस्क्राइब करने के लिए सिंपल हमें क्या ज़रूरत होता है? सिर्फ और सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। अच्छा, अब ये जो मैग्नीट्यूड है ना, ये यहाँ पे मैग्नीट्यूड, इसमें दो चीज़ें होती हैं। क्या क्या होता है?
इसको इरेज कर सकते हैं। देखो मैग्नीट्यूड में दो चीज होता है, जैसे मान लो हमने किसी मास का मैग्नीट्यूड बोला कि 5 kg, तो इसमें ये आपका क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये क्या है, यूनिट। ठीक है, विदाउट यूनिट हम किसी मास को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम डिनोट नहीं करते हैं, तो यूनिट जरूर होता है। मैग्नीट्यूड में एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और उसके साथ यूनिट होगा। ठीक है, यूनिट क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड होता है जिससे उस क्वांटिटी को मेजर किया जाता है। ठीक है, अब ये यूनिट क्यों, अब जैसे मान लो अगर यूनिट नहीं रहा, जैसे पहले क्या होता था ना, हैंड स्पैन, ये तो मान लो किसी का ये छोटा है, किसी का बड़ा है, जैसे मान लो मेरा ये इतना बड़ा है, हो सकता है किसी का और बड़ा हो, किसी का छोटा हो। ठीक है, इस तरह से वेट, जैसे मान लो किसी चीज का, पत्थर का, ईंट का कोई वेट बना दिए, तो वो क्या स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड मतलब पूरी दुनिया भर में एक अगर यूनिट यूज होगा, जैसे मान लो हम कपड़ा खरीदे, कपड़ा हम बाहर बेच रहे हैं, तो अगर मान लो 50 मीटर बेचे तो वो हर जगह 50 मीटर होगा। क्यों? क्योंकि पूरे दुनिया का यूनिट सेम है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, कहीं का कम होता था, कहीं का ज़्यादा होता था, तो साइंटिफिक वर्क में प्रॉब्लम आता था। ठीक है, फ्रांस के एक शहर में जिसका नाम पेरिस है, फ्रांस में एक पेरिस नाम का सिटी है, वहाँ पे एक लैब है। ठीक है, जहाँ पे एक प्लेटिनम और इरिडियम का रॉड रखा हुआ है, प्लेटिनम और इरिडियम का छड़ रखा हुआ है, रॉड, ये एक रॉड रखा हुआ है प्लेटिनम और इरिडियम का, उस पे 2 जगह निशान बना दिया गया और बोला गया भैया ये 1 मीटर है और दुनिया भर में आज के बाद यही 1 मीटर रहेगा, और इसको रखा गया 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। ठीक है, क्यों भाई 0 डिग्री पे टेम्परेचर पा करके किसी भी चीज में थोड़ा सा एक्सपेंशन होता है, तो स्लाइटली एक्सपेंशन भी ना हो, थोड़ा सा भी ना एक्सपेंशन हो, इसलिए 0 डिग्री पे रखा गया है। तो प्लेटिनम और इरिडियम का एक रॉड रखा हुआ है और उसको बोलते हैं कि ये 1 मीटर रहेगा, और दुनिया भर उसको इसी का 1000 गुना 1 किलोमीटर, इसी का 100 गुना 1 मीटर, और इस 1 मीटर को हम अगर मान लो कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 1 सेंटीमीटर होगा। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100। तो अगर इस 1 मीटर को 100 टुकड़े में डिवाइड कर देंगे तो एक एक टुकड़ा क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। उस 1 सेंटीमीटर को 10 टुकड़े में डिवाइड कर देंगे तो एक एक टुकड़ा हो जाएगा 1 mm। ठीक है, तो हमको जब 1 मीटर मिल गया तो उस 1 मीटर से हम 1 किलोमीटर भी बना सकते हैं, 1 सेंटीमीटर भी बना सकते हैं और 1 mm भी बना सकते हैं। इसी तरह से वहाँ पे गोला रखा हुआ है, स्पीयर, एक स्पीयर रखा हुआ है। कहाँ पे? उसी लैब में एक स्पीयर रखा हुआ है। ठीक है, जिस स्पीयर के वेट को, जिस स्पीयर के मास को, नॉट वेट, मास को क्या मान लिया गया कि 1 kg, और उसी से पूरे दुनिया भर में 1 kg चलता है। मतलब अगर उससे कम और अधिक है, इसका मतलब ये है कि वो जो दुकानदार, अगर ये जो है वो ये 1 kg का है, ये स्पीयर, इसको भी 0 डिग्री पे रखा गया है। अगर कोई दुकानदार ऐसा अपने यहाँ रखा हुआ है, वो वेट रखा हुआ है जो 950 ग्राम का है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है? लोगों को चीट कर रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ठीक है, मतलब पूरे दुनिया भर का ये जो है ना 1 kg वो सेम है। अब इसी 1 kg से इसी से 1 कुंटल बना, इसी से 10 kg, 50 kg, ठीक है, ग्राम, ये सारी चीजें इससे बन गई किलोग्राम से। तो इस तरह से स्टैंडर्ड यूनिट पूरा दुनिया भर के लिए एक एग्जैक्ट यूनिट बनाया गया ताकि भाई किसी तरह का झगड़ा ना हो। ये जो होता है ना स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी को हम डिनोट कैसे करते हैं? तो रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल, जैसे मान लो कोई एक यूनिट है तो A, B, सिंपल उसके नाम से, कैपिटल लेटर से। ठीक है, और जो वेक्टर क्वांटिटी होता है, पहले वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करेंगे, फिर उसके, नहीं तो सो मत जाना, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमें दोनों चीज की जरूरत पड़ती है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर डायरेक्शन की जरूरत है तो उसको हम क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। रखने के लिए दोनों की जरूरत होगी, किसकी किसकी? मैग्नीट्यूड और साथ साथ डायरेक्शन की। जैसे वेलोसिटी, एग्जाम्पल,
वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? वेलोसिटी में हम डायरेक्शन को मेंशन जरूर करेंगे। जैसे मान लो 5 मीटर नॉर्थ, ठीक है, 2 मीटर साउथ वेस्ट, ठीक है। जैसे वेट क्या है? ये एक फोर्स है, वेट इज अ फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स है, ठीक है। जैसे 5 किलोग्राम, अगर हम वेट को मैं लिख रहा हूं कि 5 किलोग्राम, ठीक है, तो ये किधर लगता है हमेशा? डाउनवर्ड। तो वेट हो गया। यहां पे हम उसका डायरेक्शन बता रहे हैं। जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, तो जो वेट होता है वो, जैसे इसका मास m है, ठीक है, और इस पे जो g लग रहा है वो किधर लग रहा है? डाउनवर्ड। तो इसका जो वेट होगा वो क्या होगा आपका? वेट इक्वल टू m इंटू जी, ठीक है। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है, वो क्या कहलाता है? हाँ, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एरो से। इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन जैसे सिंपल, अगर एक कोई फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी ए है, तो ए बार, सिंपली हम उसको कभी कभी जैसे मान लो बी बार भी लिख सकते हैं, और कभी कभी हम ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। जैसे वेलोसिटी है तो v बार, अगर सिंपल v लिखेंगे तो वो स्पीड हो जाएगा। एक्सेलरेशन है, फोर्स है, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स हमें बताना पड़ता है कि कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब अगर हम डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं हम, ठीक है। जैसे किसी चीज पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, किधर लग रहा है ये बताना जरूरी है, कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया, और ये आपका वेक्टर क्वांटिटी हो गया, और स्केलर क्वांटिटी को हम पहले डिफाइन कर चुके हैं आप लोग, ठीक है। तो देखो यूनिट क्या होता है, मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जिस टर्म में हम मेजर करते हैं, लंबा लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं। लेंथ कभी ये नहीं होता है 5, जैसे हम बोलेंगे 5 मीटर, 5 किलोमीटर, ये नहीं बोलेंगे कि अगर कोई बोले कि बताओ यहाँ से मुंबई का डिस्टेंस कितना होगा, तो हम बोलेंगे 1500 किलोमीटर, ये नहीं बोलेंगे 1500 किलोग्राम, ये नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। या फिर मुंबई की दूरी यहाँ से 1500 लीटर है, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। तो एक स्टैंडर्ड, अब जैसे मान लो हमको टाइम को हम जिसमें मेजर करते हैं, जिस स्टैंडर्ड टर्म में टाइम को मेजर करते हैं, वो टाइम का यूनिट है। किसमें मेजर करते हैं? सेकंड में, आवर में, मिनट में। अब हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि टाइम पूछा गया भैया कितना टाइम हो रहा है, 5 किलो हो रहा है, हम टाइम को बोलेंगे क्या, ठीक है, हम बोलेंगे कि मान लो 5:05 हो रहा है, ठीक है। इस तरह से हम बताएंगे 9:10 हो रहा है, कितना घंटा हो गया आपको पढ़ाई करते हुए, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, 3 किलो हो गया, 4 किलो हो गया, ऐसे बोलोगे तो फिर जो है वो फिर कोई सेंस निकल के नहीं आएगा, ठीक है। तो यूनिट क्या होता है? इट इज स्टैंडर्ड इन टर्म ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड। जिस स्टैंडर्ड टर्म में किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं वो उसका यूनिट कहलाता है, ठीक है। जैसे लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर, किलोग्राम, सेंटीमीटर। टाइम का सेकेंड, मिनट, आवर। टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ठीक है। एसआई जो होता है वो केल्विन ही होता है। एसआई जो होता है टाइम का वो सेकंड होता है, और लेंथ का मीटर होता है। देखो कई सिस्टम है, वेरियस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जैसे पहले ये चलता था इंग्लैंड वगैरह में एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड, वो लोग लेंथ को फुट में, और इसके बाद जो है आप ये लेंथ का हो गया, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में।
इसी तरह से कुछ जगह पे सीजीएस चलता था, लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में, और एमकेएस सिस्टम भी चलता है, ये आज भी चलता है। मतलब एसआई जो है ना वो एमकेएस को एक्सेप्ट किया है। एसआई एमकेएस में क्या है, मीटर किलोग्राम सेकंड, मतलब लेंथ का यूनिट मीटर, मास का किलोग्राम और टाइम का सेकंड। तो आज जो है वो जो इंटरनेशनल जो सिस्टम है उसको हम एसआई यूनिट ऑफ सिस्टम बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, इसका नाम एसआई यूनिट क्यों है, जबकि यहाँ पे तो इंटरनेशनल सिस्टम है तो आईएस होना चाहिए। एसआई क्यों है, क्योंकि सिस्टम दी इंटरनेशनल यूनिट, इस तरह से है फ्रांस भाषा में जो, और इंग्लिश भाषा में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसलिए हम इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं और शॉर्ट में एसआई सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो इतना नोट करो।